यो भाई लोग, आज है हमारा डे 44 ऑफ आर 75 डेज चैलेंज और हम रोनी सहिंसा को घुमाने के लिए आ चुके हैं। और आज तो रोनी ने भी जैकेट पहनी है। रोनी एक सेकेंड, अपना लुक दिखाओ आज। हाँ देखो, आज रोनी सर ने भी जैकेट पहनी है क्योंकि ठंडी पड़ रही है ना, ठंडी ज़्यादा हो गई है इसलिए। वो अपने आप ऐसे खड़े हो जाते हैं, तब उन्हें ठंड लगती है ना, अपने आप खड़े हो जाता है कि कहाँ है मेरी जैकेट पहनाओ, मैं तभी बाहर जाऊँगा घूमने के लिए। खैर, हमारी वन पंच मैन वाली बड़ी वीडियो डल चुकी है और जो मैं एकदम खुराफाती शॉट की बात कर रहा था कल, वो भी डल चुका है, उल्टा सीधा शॉट। और आज क्योंकि 2 शॉट डलेंगे ना, आज वो ऑलरेडी डल चुका है। एक वन पंच मैन का शॉट मैं इसके बाद डालूंगा, मैं MHA का या फिर वन पंच मैन का, इन दोनों में से किसी एक का ही शॉट डलेगा। MHA पे मैं पता है ऑलरेडी आज लाइव स्ट्रीम में बात करने वाला हूँ बहुत सारी, और अगर मैंने लाइव स्ट्रीम की बात कर दी है तो ऑब्वियसली आज संडे है, हर संडे को लाइव स्ट्रीम होती है, तो आज भी हमारी लाइव स्ट्रीम ही है। मैं सर को घुमा के सीधे लाइव स्ट्रीम ही करने जा रहा हूँ और मैं आज कोशिश करूंगा ज़्यादा बड़ी ना करूँ। हमेशा हम लाइव स्ट्रीम करने बैठते हैं ना तो ऐसा होता है कि लाइव स्ट्रीम ऐसे 3-3.5 घंटे तक की चली जाती है। तो आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम में करी जाए, क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ कि आज और कल में ही मैं लुकिज्म के जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं, ऑलमोस्ट 50-60 चैप्टर्स हैं, ये कंप्लीट कर दूँ और नेक्स्ट 100 चैप्टर्स की वीडियो बना दूँ मैं, क्योंकि वो भी तो लेट होती जा रही है। मैंने सोचा है कि लाइक मंडे या फिर ट्यूसडे को तो डल ही जाए उसका नेक्स्ट 100 पार्ट्स, नेक्स्ट 100 चैप्टर्स वाला पार्ट। लेट्स सी, देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है वो, तो उसे भी जल्द से जल्द पढ़ना है। और अब मैं आगे कवर करने वाला हूँ 28 सेंचुरी बॉयज़। हाँ, ब्लैक क्लोवर की जगह पे, जिसकी मैं बात कर रहा था ना कि ब्लैक क्लोवर खत्म कर दिया है, अब नेक्स्ट कौन सी कवर करें, तो 28 सेंचुरी बॉयज़ कवर करेंगे और पूरी ही कवर करूँगा मैं उसे, लाइक स्टार्ट टू एंड, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा उसमें, पूरा कवर कर लेंगे उसे। और वन पंच मैन वाली मेरी वीडियो पे काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई ब्लैक क्लोवर का नेक्स्ट पार्ट कहाँ है, एंड आई एम लाइक कवर कर दिया भाई, पूरा कवर हो चुका है। जितने अभी तक चैप्टर आए हैं ब्लैक क्लोवर के, वो सारे चैप्टर्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, कुछ भी नहीं बचा है ब्लैक क्लोवर के अंदर। अब जब आगे चैप्टर्स आएंगे, लाइक बल्क में चैप्टर आते हैं, इसके 3-4 चैप्टर आते हैं एक साथ 1 महीने या 2 महीने के बाद, अब जब आगे चैप्टर्स आएंगे तब मैं उन्हें कवर कर लूँगा एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है। और ऑब्वियसली संडे अपना रेस्ट डे तो होता ही है, तो जिम भी नहीं जा रहे हैं आज हम। अभी जो लास्ट है, लास्ट के जो डेढ़ हफ्ते थोड़ा मैसअप हो गया है जिम वगैरह जाने का सिनेरियो पूरा, और जितना मेरे को दिख रहा है लाइक दिसंबर के महीने में पूरा मैसअप ही रहेगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। डाइट के लिए तो मैं एकदम स्ट्रिक्ट हूँ, डाइट में तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, बट हाँ मैं जिम का देखूंगा कि हाँ जिम भी मैं पूरा कर पाऊँ। तो अभी का यही करंटली सिनेरियो चल रहा है कि आगे लुकिज्म का वीडियो, उसके बाद 28 सेंचुरी बॉयज़, और आज ही 2 शॉट डालने हैं और अभी सीधा जाके लाइव स्ट्रीम करेंगे। और आज मैं खाना लाइव स्ट्रीम में ही खा लूँगा, तो लाइव स्ट्रीम के बाद ही मिलते हैं। बाय। ये माहौल है हमारे घर के बाहर आज। हाँ मतलब ऑब्वियसली विंटर इज कमिंग से विंटर आ चुकी है दोस्तों। वैसे ऐसा कॉल किस को बढ़िया लगता है? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम हाँ ठंडा माहौल। आज वैसे डे 44 है, डे 44 ही है ना आज, मेरे दिमाग से भी निकल गया। नहीं 45 आज हमारा डे 45 है हमारे चैलेंज का, और सुबह के ऑलमोस्ट 5:30 हो रहे हैं, इसीलिए ऐसा माहौल है। रात लाइव स्ट्रीम करी थी, काफ़ी लेट हो गया था मैं रात लाइव स्ट्रीम करते हुए, और फिर काम वगैरह किया। अभी इतना टाइम हो ही गया है, अभी रोनी सर को घुमा के आज मैं सोच रहा हूँ सुबह ही जिम चले जाते हैं, फिर ऑफिस। बाय। यो भाई लोग, हम जिम से आ चुके हैं। हाँ, आज मैं सुबह में ही जिम चला, एक सेकेंड, ये कैमरे के तो कुछ ना कुछ करनी है। हाँ हो गया ठीक। आज मैं सुबह में ही जिम चला गया था, और आप मेरे को मालूम है कमेंट सेक्शन में पहले बोले लगे होंगे कि आज तो 45 डे है, मेजरमेंट ये वो, तो आज मैं मेजरमेंट वगैरह बता दूंगा नहा के। अभी मैं थोड़ा जिम से आए तो अपने सीड्स और प्रोटीन वगैरह ले लिया जाए पूरा। और आज ऑब्वियसली मंडे था तो हमारा पोस्ट डे, मतलब चेस्ट, ट्राइसेप्स और शोल्डर। सबसे पहले इंक्लाइन प्रेस, और इस बार मैंने ना स्मिथ मशीन से किया था, थोड़ा कंट्रोल वे में, थोड़ा नॉर्मल, थोड़ा आराम से तुम लेके आओ वेट को, उसके हिसाब से करो। क्योंकि थोड़ा बहुत डेविएशन करना चाहिए, और मेरे को ऐसा लगता है कि स्मिथ मशीन बेटर होती है इन कंपेरिजन टू नॉर्मल, क्योंकि उसमें तुम डिसबैलेंस कर सकते हो वेट को। ऑब्वियसली अपना अपना प्रेफरेंस होता है, उसकी भी अपनी एक अलग ही ब्यूटी है। अगर तुम स्मिथ मशीन के बिना करते हो तो वो एक अलग चीज़ है। उसके बाद मैंने किया चेस्ट प्रेस,
और फिर मैंने बटरफ्लाइज किए थे। इतने में ही इतना ज़्यादा इंटेंस हो गया था ना चेस्ट के लिए कि इतने में ही हालत ख़राब हो गई थी, और मैंने पुश किया, केवल फ्लाइज किए हुए मैंने। और चेस्ट को और ज्यादा तुम सोच रहे होगे कि भाई इसमें फॉर्म थोड़ा ऐसा हो रहा है, ऑब्वियसली होगा भाई, ऑलरेडी इतनी ज्यादा थक चुकी थी मेरी बॉडी उस पॉइंट ऑफ टाइम तक, मतलब पर्टिकुलरली चेस्ट मसल ग्रुप। उसके बाद मैंने ट्राइसेप्स के ओवरहेड एक्सटेंशन, लेटरल रेजेस शोल्डर्स के लिए, और मैं अपनी ट्राइसेप्स को भी इतना ज्यादा एग्जॉस्ट कर चुका था, तब मैं अपनी नॉर्मल पुश डाउन पे आया, केवल पुश डाउन पे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी बहुत ज्यादा ऐसे फील हो रहा था ट्राइसेप्स पे कि अब नहीं हो रहा। लेकिन तुम इसमें देख पा रहे होगे बहुत ज्यादा कंट्रोल हुए में। तुम ये समझ लो जितना भी वेट नीचे जा रहा है ना, अगर यहाँ से नीचे जा रहा है वो पूरा ट्राइसेप से ही जा रहा है, कहीं और जैसे शोल्डर से भी जैसे कभी हम पुश कर देते हैं एल्बो से, कहीं से नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्राइसेप से लग रहा है ये जो तुम देख रहे होगे। इसलिए ये वाली एक्सरसाइज ने बहुत ज्यादा एकदम खत्म कर दिया था मेरे ट्राइसेप्स। आई वाज लाइक हो गया भाई, चलो घर, हो गया आज का। ये मेरी लास्ट एक्सरसाइज थी बेसिकली। और अगर तुम्हें करंट फिजिक जाननी है तो मैं थोड़ी बहुत मैंने पोर्शन शूट किया था उसमें जिम के अंदर ही, मैं क्लिप्स लगा दूंगा। कैसी लग रही है ये बॉडी? अभी देखने में थोड़े बहुत तो चेंजेस आए होंगे भाई, इतने टाइम से मेहनत से लगे हुए हैं। बस ये है कि लास्ट के 2 हफ्ते से थोड़ा खाना ऊपर नीचे, जिम थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन स्टिल अभी भी हम कीप अप कर रहे हैं अपने इस चैलेंज के साथ, अपने इस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। और इस चैलेंज में नो जजिंग ऑन पोजिंग, ठीक है? मैं कोई बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारे जैसा एक नॉर्मल इंसान हूँ जो बस ट्राई कर रहा है कि हाँ भाई चलो ये बॉडी अभी एट दिस पॉइंट। और मेरे बादाम अखरोट वगैरह खत्म हो गए, ये भी लाने हैं, आज वो भी लाएंगे ऑफिस से आते वक्त। वैसे तुम्हारा पोस्ट वर्कआउट मील क्या होता है? मतलब हर किसी का अपना अपना होता है। अगर तुम वेट गेन कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुम उसमें स्मूदी या फिर कुछ शेक वगैरह बनाते हो। मैं भी तब बहुत टाइम पहले तब अपना वेट गेन वगैरह कर रहा था, मैंने तो बहुत किया है भाई। मैं जस्ट एक उसमें शेक में ही 1200-1500 कैलोरीज एक सिटिंग में ले लेता था जस्ट वेट गेन करने के लिए, और वो सारा हेल्दी होती थी, हेल्दी कैलोरीज होती थी। ये नहीं कि कुछ भी जंक फूड डाल रहे हो तुम। तुम्हारा पोस्ट वर्कआउट मील क्या होता है? मेरा तो यही है, तुमने काफी बार देखा है। तो अभी इसे फिनिश करके नहा के मैं अपनी मेजरमेंट्स करके बताता हूँ थोड़ी देर बाद, फिर ऑफिस भी जाना भाई जल्दी। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय। यो भाई लोग, आज है हमारा डे 45 और मैं दिन में लाइक सुबह के टाइम नहाने के बाद शूट नहीं कर पाया था। आई वॉज लाइक नहाया, नाश्ता किया, सीधा फरार लेट हो रहा था मैं, इसलिए अभी हम रोनी शहंशाह घुमाने के लिए आ गए। और मेजरमेंट्स में ऐसा रहा कि लाइक इतने ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है जो पहले थे। जैसे मैंने 31 या 32 डे वाले दिन पे जो मैंने व्लॉग बनाया था ना, उसमें बात किया था इसके बारे में कि अब जो डिक्रीज होगा वेट या फिर मेजरमेंट्स में चेंजेस आएंगे, उनकी जो स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो वही सेम सिनेरियो, लेकिन फिर भी सफिशिएंट इनफ है। मेरा इस बार वेट था 92.7 या 8 समथिंग, और पहले था 94 समथिंग, 94.7 या 94.8। तो बेसिकली इन 2 हफ्तों में 2 kgs कम हुआ है पर वीक, 1 kg, रफली 2.2 पाउंड्स अ वीक
विच इज़ मोर देन सफिशिएंट टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि पिछले महीने जो स्टार्टिंग के मंथ में निकला था, इतना वेट ड्रॉप हुआ था, उसमें वाटर वेट भी तो था ना बहुत सारा, इसलिए। खैर, ये तो वेट में चेंजेस हो गए और सारी मेजरमेंट्स में भी चेंजेस आए, चाहे वो हमारा एब्डोमेन हो, वेस्ट हो, चेस्ट हो, जितना भी ये फैट स्टोर है धीरे धीरे निकल रहा है सारा फैट। ये मेरे अभी के मेजरमेंट्स हैं और तुम पहले के मेजरमेंट से ना कंपेयर कर सकते हो कि कितने चेंजेस आए हैं। और ना तुम ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई आपके बाइसेप्स जो हैं उनका साइज सेम ही रह रहा है, तुम्हारे सारे के सारे मेजरमेंट्स गिरते जा रहे हैं, तुम्हारे बाइसेप्स का साइज सेम रह रहा है, तुम्हारे इनफैक्ट लेग्स का साइज भी सेम रह रहा है, और चेस्ट भी जिस स्पीड से गिरनी चाहिए, जिस स्पीड से सारे के सारे मेजरमेंट्स गिर रहे हैं, चेस्ट भी उस स्पीड से नहीं गिर रही है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि फैट कट रहा है, मैं जिम भी तो जा रहा हूँ जिससे मसल मास भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए जो सर्कमफ्रेंस है ओवरऑल एट द एंड वो सिमिलर पे आ जाता है। लाइक उसका साइज जैसे समझो फैट कम हुआ, उसमें मसल इंक्रीज हुई, तो साइज काइंड ऑफ सिमिलर हो गया, विच इज़ अ गुड थिंग। जो काफ़ी हार्ड होता है करना कि तुम फैट डिक्रीज कर रहे हो, साथ में मसल मास भी इंक्रीज करते जा रहे हो अपना, जो काफ़ी हार्ड होता है, बट वही ये मसल मेमोरी किक इन कर रही है और कुछ नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग। यही तो करना है भाई हमें। और मैं ना आज सीरियसली मेरे को अगर 1 सेकंड का भी टाइम मिल रहा है ना, मैं तुरंत खोल ले रहा हूँ लुकिज्म की, लुकिज्म पढ़ना है, जस्ट बिकॉज मैंने शायद कल रात में बोला था या फिर आज सुबह वाले व्लॉग के पोर्शन में बोला था, मेरे को याद नहीं, लेकिन मैंने बोला था ना कि आज ही मैं लुकिज्म की बड़ी वीडियो शूट करूंगा कि मंडे या ट्यूसडे को, तो जब ट्यूसडे को हर हालत में डलेगी तो तभी ना, तब आज शूट हो जाएगी और एडिट हो जाएगी, तभी तो डल पाएगी कल। तो बेसिकली लुकिज्म की मैं अभी, तब मैंने संडे की लाइव स्ट्रीम करी थी, हम भाई सिर्फ और सिर्फ 450 चैप्टर पे थे, तो 50 चैप्टर एक दिन में पढ़े मैंने, विच इज़ नॉट अ बिग थिंग। तुम एक दिन में 100 चैप्टर भी पढ़ सकते हो, 100 चैप्टर के आसपास पढ़ सकते हो बहुत ईजिली, बट द थिंग इज़ पूरा दिन ऑफिस तो जैसे ही मेरे को 1 सेकंड का भी टाइम मिल रहा था, आई वाज लाइक तुरंत ओपन करके पढ़ने लग गए लुकिज्म। अभी भी काफ़ी सारे चैप्टर्स रह गए, तो अभी सबसे पहले जाके मेरे को आज का शॉर्ट बनाना है। हाँ, आज का शॉर्ट नहीं डाला अभी तक, आज का शॉर्ट बना के उसे अपलोड कर देंगे, फिर नॉन स्टॉप लुकिज्म पढ़ूंगा मैं, और आज ही मैं लुकिज्म की बड़ी वीडियो शूट करूंगा और पूरी रात एडिट करूंगा। ऑब्वियसली पूरी रात ही निकल जानी है उसे एडिट करने में, पता नहीं इस बार कितनी बड़ी वीडियो बनेगी। हर बार हर 100 चैप्टर की वीडियो बड़ी बनती जा रही है, लास्ट वाली 27 मिनट के आसपास की बनी थी भाई, विच इज़ इनसेन। भाई रिव्यू है ये कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह की वीडियो नहीं है। खैर देखते हैं इस बार कैसा प्रोसीजर रहता है, क्या रहता है, लुकिज्म में कितना है क्या है। और अब ना हर चैप्टर के बाद और ज़्यादा इंट्रीगिंग होता जा रहा है। अच्छा अभी अच्छा ऐसे, अच्छा ये इन्होंने ऐसे डिस्प्ले करने की कोशिश करी है, अच्छा इसके बाद इसे कैसे करेंगे, तो वो वाला पोर्शन जो है और ज़्यादा इंट्रीगनेस बढ़ा रहा है और ज़्यादा ऐसा कर रहा है कि चलो इससे आगे भी और पढ़ के देखते हैं इसके आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो अभी हम चलते हैं जल्दी और अपना शॉर्ट वगैरह डालते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। देखता हूँ मैं कब व्लॉग पोर्शन शूट कर पाऊँगा, क्योंकि आज काम काफ़ी सारा है थोड़ा बहुत ऑफिस का भी वर्क है, उसके साथ साथ ये शॉर्ट, और देखते हैं भाई, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय। यो भाई लोग, अभी करंटली टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट सुबह के 5:50, मतलब हाँ 16 तारीख हो चुकी है, डे 46 स्टार्ट हो चुका है हमारा। बट तुम सोच रहे होगे कि इतनी सुबह क्या कर रहे हो भाई उठ के। इट इज़ नॉट लाइक मैं सुबह जल्दी उठ गया हूँ, इट इज़ लाइक मैं रात में सोया ही नहीं हूँ। लुकिज्म की वो बड़ी वीडियो मैं पहले तो सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट किए मैंने 500 तक, फिर उसकी बड़ी वीडियो शूट करी। हर बार लुकिज्म का रिव्यू बढ़ते जा रहा है। इस बार बहुत बड़ा बना है, जो रॉ ही फाइल है वो 40 मिनट से भी बड़ी है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत कट करूँ इसे, भाई रिव्यू है ये, एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो उसे थोड़ा बहुत कट करूंगा मैं। अभी शूट करके उसे ही ट्रांसफर करके आई वाज लाइक चलो व्लॉग का पोर्शन कर लेते हैं, आज का दिन खत्म कर लेते हैं। और हाँ, मैं पूरा लुकिज्म का पोर्शन पढ़ चुका हूँ, फर्स्ट एफिलिएट, चियोनलियांग आर्क, और मेरे अंदर भाई एट दिस पॉइंट ना थोड़ी सी भी एनर्जी, हिम्मत नहीं बची है मेरे को ये बताने के लिए मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, क्योंकि जस्ट अभी मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करी है, बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया उसे, इतनी, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो भाई 40 मिनट तो इज लाइक कटने के बाद की वीडियो है, उससे बड़ी उसकी रॉ फुटेज शूट हुई है। तो अभी मेरा दिमाग गला वला सब ऐसे बंद हो रखा है कि अब नहीं बोलना, कुछ नहीं मेरा हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि फर्स्ट एफिलिएट में जो नंबर 1 वाला बंदा था, उनका मॉन्स्टर जिसे एली जेंग रोकता है, विच वॉज क्रेजी। वहाँ पे गो आता है, गो मार धाड़ मचाने लगता है, और गो को उन सारी टेक्निक्स को देखने के बाद आई वाज लाइक, जैसे साकामोटो है ना कि लाइक कोई भी चीज को, ऑब्जेक्ट को एज अ वेपन बना सकता है, ऐसे ही काइंड ऑफ लाइक गो है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक वीडियो में बोला था ना कि गो किस चीज का प्रोडिजी है, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद वेपन जीनियस है, ये वेपन प्रोडिजी है, ये किसी भी चीज को उठा के सीधा वेपन बना लेता है। तो ये उसे नंबर 1 को हटा देता है। वहाँ पे टॉम ली आ जाता है, टॉम ली इसकी लड़ाई होती है। और मेरे को एक चीज़ बहुत सरप्राइजिंग लगी इनकी पूरी बैटल के बाद, टॉम ली और मतलब गो की बैटल के बाद, टॉम ली हाथ घुसेड़ देता है यहाँ गर्दन पे और वो भी उसे मार देता है। और गो अपने मुंह से बोलता है कि अगर मैं मारता ना तो टॉम ली मुझे मार देता। मतलब इन दोनों की फाइट का नतीजा ये है कि ये दोनों एक दूसरे को ही मार देंगे, फिनिश, विच इज इनसेन। अब यहाँ पे लोग आ जाएंगे, नहीं गो तो बहुत स्ट्रांग है, गो एक हाथ से टॉम ली को हरा देगा। मैं उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने देखा, जो गो ने बोला, मैं बस उसकी बात कर रहा हूँ। एक तो लोगों को बुरा बहुत जल्दी लग जाता है,
ऐसे कैसे बोल दिया भाई, अभी तुम्हें पता क्या है वो? तो भाई जितना मैं पढ़ रहा हूँ देख रहा हूँ उसी हिसाब से तो मैं बता रहा हूँ। अब मेरे को क्या पता कौन आगे क्या कर रहा है। अब कोई बंदा आगे गोलियां पकड़ ले, अब मैं उसका क्या कर सकता हूँ? मैंने जितना भी पढ़ा है मैं तो उसके हिसाब से उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ की बात करूंगा ना। और काफी सारी बैटल होती है। हम इसमें फर्स्ट एफिलिएट के अंदर ही लिटिल डैनियल वर्सेस बिग डैनियल, मास्टरपीस वर्सेस परफेक्शन देखते हैं। भाई क्रेजी फाइट होती है वो। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मेरा दिमाग थोड़ा बंद है, मैं नहीं ज़्यादा बोलना चाह रहा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया बता रहा हूँ। जैक और उसकी भी, जोहान की भी फाइट होती है बहुत बढ़िया। और गो वहाँ ऐसे आता है कि लाइक कि वो गन की तरह आया हो, उसी के कपड़े पहन के आता है वो, क्योंकि गो एक तरीके से चार्ल्स के अगेंस्ट चला गया है ना। तो गो और गन मिलते हैं एक साके पीते हुए। गो बोलता है कि हमें एक दूसरे को मारने की ज़रूरत नहीं है, हम साथ में काम कर सकते हैं। एंड गन इज़ लाइक मैं ये चीज़ ऑलरेडी मतलब किसी और के साथ पी चुका हूँ, तो मैं मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। और हम जो इतने टाइम से मस्ती मजाक के माहौल में रहता है, गो थोड़ा सीरियस होता है गो। एंड गो बोलता है कि अब नेक्स्ट टाइम तक हम मिलेंगे एक दूसरे को मारेंगे हम। वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट फिर चियोन लियांग आर्क आती है विन जीन की। और जैसे जैसे मैं चैप्टर पढ़ रहा था ना, आई वाज लाइक कि मेरे को पहले से ऐसा हो रहा था कि ये होगा और वो होता है। उसके बाद भी आई एम लाइक अरे भाई क्यों हो गया जैसे उसकी मदर वाला जो पूरा सिनेरियो था, लिटरली जैसे चियोन लियांग आर्क स्टार्ट होती है ना, सबसे पहले चैप्टर में ही एक पैनल है कि उसका जो लीडर होता है वो उसके बैक पे बहुत ज्यादा घूर रहा होता है। मेरे को ना वहीं से समझ गया था मैं कि क्या होने वाला है। और ये चीज बहुत एकदम एंड में जाकर रिवील होती है कि विन जीन तब पागलों की तरह मारने जाता है। बिल्कुल एंड में जाकर रिवील होती है कि उसकी मदर क्यों मरी थी। और इस पूरी आर्क का एकदम MVP जाएगा सियोंग जी को। भाई मैंने पहली बार 500 चैप्टर हो चुके हैं, पहली बार जेम्स ली को पिटते हुए देखा है। सियोंग जी ने क्या मारा है भाई उसे, क्रेजी, मजा ही आ गया है। और हमें पता चलता है कि इसकी भी 2 मास्टरी और पॉइंट ऑफ टाइम पे जेम्स ली की भी 2 मास्टरी थी, लेकिन ये फिर 3 मास्टरी पे चला जाता है। स्पीड भी मास्टर कर लेता है और मारने लगता है जेम्स ली को। और जेम्स ली भी रिकवर करने लगता है, मतलब रिकवर इन द सेंस वो भी इवॉल्व करने लगता है मिडिल फाइट के अंदर। फिर सियोंग जी इज लाइक चलो मैं एक ही पंच में से खत्म कर दूंगा। वो मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी इसके स्टूडेंट्स को, सारे विन जीन और इस पूरी गैंग को ले आते हैं, मैरी किम और वो सारे के सारे लड़कों को, उसके स्टूडेंट्स को। और वो बोलता है कि नहीं स्टूडेंट्स को छोड़ दो। बट हु नोज, अगर जो सियोंग जी चार्ज कर रहा था वो उसका लास्ट चार्ज था, वो पूरी पावर से मारता। हु नोज के वो मारता तो क्या पता जेम्स ली को मार ही देता वो। हु नोज। अब तुम बोलोगे जेम्स ली बहुत स्ट्रांग है, ठीक है शांत हो जाओ, सांस ले लो, थोड़ी सी सांस ले लो थोड़ी चीजें मस्ती मजाक के माहौल में भी देख लिया करो, हर चीज इतनी सीरियस लेने की जरूरत नहीं होती। एंड एक पैनल आता है जब सियोंग जी एकदम पानी में जा रहा होता है, PTSD होती है उसे। उस PTSD के चक्कर में ये हो जाता है कि उसकी जो विन जीन के साथ वो लड़की रह रही होती है उसे उसने मार दिया है। और वो भी ये सोच रहा होता है कि मेरी वजह से मर गई है वो लड़की। वो जाता है और जैसे मतलब बेसिकली अपनी ही जान लेता है वो। क्या पैनल थे वो, कुछ पैनल है ऐसे 4-5 पैनल है वो। एक एक पैनल को लिटरली फ्रेम किया जा सकता है, इतने बढ़िया पैनल है वो सारे के सारे, एकदम बेहतरीन पैनल्स। ये सब के बाद यूजीन ने डैनियल को भेजा होता है ना चियोन लियांग में के रेड पेपर लेने के लिए। तो वो बोलता है कि रेड पेपर लेके आओ, अब स्टार्ट होने वाला है हंट फॉर गन। यूजिन बोलता है कि अब हम हंट करेंगे गन को। वाह। और एक तरीके से देखने में मजा ये आने वाला है कि एट दिस पॉइंट यूजिन के साथ एलाइड भी है, क्योंकि डैनियल उसके साथ मिल चुका है, एलाइड है। यूजिन की सारी एफिलिएट्स हैं, यूजिन के पास वाइट टाइगर जॉब सेंटर भी है। अब अगर ये हंट फॉर गन करेगा तो ये सारे के सारे लोग लड़ेंगे क्या गन से, और गन इन सबको धोएगा खैर वो तो आगे पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना ही मैंने भी पढ़ा है। और ऑलमोस्ट 6 बज गए सुबह के अभी बहुत कम एनर्जी है भाई। अभी चलते हैं, ये करते हैं सारा ये वीडियो थोड़ा बहुत एडिट वगैरह करते हैं, एटलीस्ट इकट्ठी तो कर ही देते हैं ऐसे कट करके, फिर उसके बाद एडिट वगैरह देखेंगे कब तक होगा। मेरा तो मन में ये था कि लाइक ट्यूसडे वाले दिन ही चल जाए लुकिज्म की वीडियो, बट हर पार्ट यार बड़ा बनता जा रहा है। मेरे दिमाग में ये थी 20 मिनट की बनेगी, ले ये आधे घंटे से भी ऊपर 40 मिनट से के आसपास बनी है भाई, ये हद हो गई और इसमें भी अभी भी मिसिंग है बहुत सारी चीज़ें। मेरे दिमाग में ये है कि नहीं और भी चीज़ें इंक्लूड कर सकता हूँ मैं इसके अंदर। तो अभी इसे करते हैं, फिर ऑफिस के लिए निकलेंगे। और आज मैं अभी सुबह में ही जिम चला जाऊँगा, जिम जाके ऑफिस से के लिए निकल जाएंगे। फिर आज मेरे को बाहर भी जाना है, फिर चलो भाई काफ़ी काम है। तो यही था आज का हमारा व्लॉग, मेरा डे 45 ऑफ आवर 75 डेज चैलेंज। तुम्हारा कैसा था कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।